हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ के सलूशन में। आज हम लोग क्लास 12 के एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर बात करेंगे, जो कि है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना। ये बहुत से स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है, उनको ये इन्वर्स निकालना नहीं आता है। ये थोड़ा बोरिंग होता है निकालना। दो तरीके से इन्वर्स निकाला जाता है, एक होता है एलिमेंट्री ऑपरेशन करके और दूसरा होता है डिटर्मिनेंट्स का यूज करके। तो जब एग्जाम में आता है तो एलिमेंट्री रो पर या एलिमेंट्री कॉलम पर ज़्यादा आता है, यानी एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करके ही ये इन्वर्स निकालना रहता है हमें। तो उसको हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कैसे हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करें, ठीक है ना। तो दोस्तों, अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स आपको निकालना है तो सबसे पहले हमको क्या करना है, अगर वो मैट्रिक्स कैपिटल ए है तो हमें सबसे पहले ए इक्वल टू आई ए एक फार्मूले को लेकर चलना होता है। ए इक्वल टू आई एक फार्मूला होता है। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस टाइप का होता है कि अगर इसी आर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स में इसका मल्टीप्लाई करें तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कोई इफेक्ट नहीं डालता है, यानी आई का ए में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए ही आ जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करेंगे। चाहे तो रो पर कर सकते हैं या तो कॉलम पर, दोनों पर नहीं करना है, या तो रो पर या तो कॉलम पर। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे इस मैट्रिक्स ए में ऐसा एलिमेंट्री ऑपरेशन यूज करेंगे कि ये जो मैट्रिक्स ए है वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई में कन्वर्ट हो जाए, और यहाँ का जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो कोई भी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो सकता है। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाए और ये मैट्रिक्स मान लीजिए आई में कन्वर्ट हो गया, ओके, और ये वाला मैट्रिक्स मान लीजिए बी में कन्वर्ट हो गया। क्या हो गया? बी में। इस वाले मैट्रिक्स पर हम लोग ऑपरेशन अप्लाई नहीं करते हैं, हम लोग इसको जेस का तेस उतार लेंगे यहाँ पर ए। ये जो फैक्टर होता है उसको हम लोग सेम उतार लेंगे। ये क्यों उतारा जाता है सेम, ये थोड़ा हायर क्लास मैथमेटिक्स में आप सीखेंगे जाकर, इसको आप लोग यहाँ पर बस नोट करते जाएंगे। यहाँ पर बस हमको टेक्निक सीखना है कि किसी भी मैट्रिक्स का ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। तो जब आप यहाँ पहुँच जाएंगे ऑपरेशन करते करते, इस ए को आप आई में इंटरचेंज कर देंगे और इस आई को एक कोई नया मैट्रिक्स बी में। तो ये जो नया मैट्रिक्स यहाँ पर आएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ए इनवर्स, ठीक है ना। तो ये हमको लगाना है, तो हम कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये कैसे फाइंड होता है। सबसे पहले हम लोग 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स लेंगे, उसका ए इनवर्स निकालेंगे। वो थोड़ा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा जरूरी तो होता नहीं, वो आता नहीं है, लेकिन सबसे पहले प्रैक्टिस के लिए हम लोग 2-3 क्वेश्चनों को लगाएंगे। उसके बाद हम 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का ए इनवर्स निकालेंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। वही एग्जाम में आता है 6 और 8 नंबर में, ठीक ना। तो दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 3.4 को हम लोग पहला क्वेश्चन उसका लेते हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया है। एक मैट्रिक्स है 1, -1, 2 और 3। ये 2x2 का मैट्रिक्स है, इसका हमें इनवर्स फाइंड करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं सेम तरीके से। सबसे पहले हम लोग ए इक्वल टू आई ए एक फार्मूला लेके चलेंगे। इस मैट्रिक्स को सबसे पहले हम ए नॉमिनेट कर देंगे। इस मैट्रिक्स का नाम यहाँ पर ए है। अब हम इसका ए इनवर्स निकालेंगे, तो हम यहाँ शुरुआत करेंगे ए इक्वल टू आई ए। इस ए की जगह इस मैट्रिक्स की वैल्यू हम पुट कर देंगे 1, -1, 2, 3, और इस आई की जगह आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? 2x2 का ही 1, 0, 0, 1 यहाँ पर पुट करेंगे। और इस जो पोस्ट फैक्टर होता है ए ना, उसको आप सेम नोट कर लीजिएगा। उस ए की वैल्यू नहीं रखी जाती है, ना ही कोई ऑपरेशन उस पर अप्लाई किया जाता है। अब हम लोग ऐसा ऑपरेशन अप्लाई करेंगे कि ये जो ए यहाँ पर है, ये मैट्रिक्स ये कुछ इस फॉर्म में चेंज हो जाना चाहिए, आइडेंटिटी बन जाना चाहिए 1, 0, 0, 1 इस फॉर्म में। जो ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे वह इस पे भी करेंगे, इस पे भी करेंगे। यहाँ पे क्या आता है आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर ध्यान देना कि ये मैट्रिक्स धीरे धीरे इस मैट्रिक्स में चेंज हो जाना चाहिए आइडेंटिटी में। तो यहाँ पर हम देखेंगे अगर इस मैट्रिक्स को उस मैट्रिक्स में चेंज करना है तो यहाँ पे 1 होना है, तो यहाँ पर तो 1 पहले से है, तो यहाँ पर इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग समझ जाते हैं कि हम लोग किस टाइप से किस एलिमेंट्स को पहले चेंज करेंगे उस फॉर्म में। तो हमको यहाँ पर ध्यान रखना, अगर हमारा मैट्रिक्स 2x2 का है तो सबसे पहले इस एलिमेंट्स को हमको चेंज करना है, फिर उसके बाद इस एलिमेंट्स को हमें चेंज करना है, फिर इस एलिमेंट्स को चेंज करना है, फिर इस एलिमेंट्स को चेंज करना है। तो एकदम क्रम से आप ऐसे ही चेंज करते जाएंगे, ये पूरा मैट्रिक्स यहाँ पर चेंज हो जाएगा आइडेंटिटी में। आपको रैंडमली कोई एलिमेंट सेलेक्ट नहीं करना है जिसको हम इस फॉर्म में चेंज करेंगे, नहीं तो आप फंस जाएंगे बीच में और ए इनवर्स आएगा नहीं, या तो आएगा तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा वो क्वेश्चन।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इस एलिमेंट्स को सिलेक्ट करेंगे, देखेंगे आइडेंटिटी बनाने के लिए इसको हमें यहाँ पर क्या लाना है 1, तो यहाँ पर 1 पहले से है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस एलिमेंट्स को चेक करेंगे तो ये 2 है, यहाँ पर होना कितना चाहिए 0, हमें 0 लेकर आना है। तो ये कैसे आएगा, हम लोग यहाँ पर अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक हम ऑपरेशन यूज करेंगे R2 टेंड्स टू R2 माइनस, ये देखिए ध्यान से, ये जो 2 है वो सेकेंड रो में है, तो आप इसमें R2 के लिए ऑपरेशन लगाएंगे R2 माइनस 2R1। ओके, यहां पर आप देखेंगे अगर R2 में से R1 में 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया जाए तो यहां पर 0 मिल जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा R1 के लिए आपने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया तो आप उसको नोट कर लेंगे 1 माइनस 1, वो कांस्टेंट रहेगा। R2 के लिए ऑपरेशन आपने लगाया R2 माइनस 2R1, तो यहाँ पर 2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, R1 में 2 से मल्टीप्लाई करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे उसको। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2 यानी -2, 3 में से -2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5। इधर चलते हैं, यहाँ पर आप फर्स्ट रो को एकदम कांस्टेंट यहाँ पर नोट करेंगे। सेकेंड रो के लिए ऑपरेशन लगाया आपने, तो फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई 2, 0 में से 2 जाएगा तो माइनस यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 0, 1 में से 0 जाएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा इंटू ए। तो यहाँ पर हमने एक एलिमेंट्स को चेंज किया 0, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए 1। तो 1 एक कैसे आएगा, अगर हम इसको 5 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर ये एलिमेंट किस रो का है, सेकेंड रो का। तो सेकेंड रो को चेंज करेंगे R2 टेंड्स टू 1/5 R2, 5 से डिवाइड करें या 1/5 से मल्टीप्लाई करें सेम होता है, तो यहाँ पर हम 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या मिलेगा, यहाँ पर हमने R2 के लिए ऑपरेशन लगाया है, R1 को हम नोट करेंगे 1 माइनस 1। R2 में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें 1/5 से मल्टीप्लाई करना आपको, तो 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, 5 में मल्टीप्लाई कराएंगे 1/5 से तो क्या आएगा 1। इधर चलते हैं, फर्स्ट रो को यहाँ पर नोट करेंगे फिर से, यहाँ पर आ जाएगा 1 0, 1/5 से सेकेंड रो के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा -2/5, 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से तो 1/5 इंटू ए। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर 3 एलिमेंट्स को बना दिया 1 0 1, यहाँ पर अगर 0 हो जाता तो हमारा काम बन जाएगा, ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 0 कैसे आएगा, हम लोग अगर पहली रो को सेकेंड रो में ऐड कर दे -1 को 1 में तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपको ऐसा ऑपरेशन यूज करना है जो बने हुए एलिमेंट है जो हमने बना चुके हैं वो बिगड़ना नहीं चाहिए, वो बदलना नहीं चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए अब से। तो यहाँ पर हम लोग R1 और R2 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर -1 और 1 मिलके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2। यहाँ पर आप ध्यान देंगे ये एलिमेंट R1 का एलिमेंट था तो R1 के लिए ऑपरेशन यहाँ पर लगाएंगे हम, तो ये मिलेगा हमें टोटल। R1 के लिए ऑपरेशन लगाया तो R1 अब चेंज होगा किस टाइप से, R1 प्लस R2 से। तो R1 और R2 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है, तो 1 में 0 ऐड होगा तो 1, -1 में 1 ऐड होगा 0। सेकेंड रो के लिए कोई ऑपरेशन नहीं था तो उसको कांस्टेंट हम नोट करेंगे, ये आएगा 0, ये 1। अब इधर आएंगे, यहां पर भी वही काम करेंगे, R1 में R2 को ऐड करना, R1 की जगह पे लिखना है, तो 1 में ऐड करेंगे जब -2/5 को तो हमारा रिजल्ट आएगा 3/5। 0 में ऐड करेंगे 1/5 को तो आ जाएगा यहाँ पर 1/5, और सेकेंड रो तो कांस्टेंट रहेगी उसको हम नोट कर लेंगे -2/5 1/5 इंटू ए। तो यहाँ पर हमारा टारगेट पूरा हो जाता है कि ये जो ए हमारा एलिमेंट्स है, ये जो ए हमारा मैट्रिक्स था वो मैट्रिक्स अब चेंज हो चुका है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा तो जो यहाँ ए का फैक्टर होगा, यहाँ पर जो चेंज होकर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है, यही होता है ए का क्या इनवर्स, जो हमारा क्वेश्चन उसका क्या है इनवर्स। लिखेंगे देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू, यहाँ का जो भी मैट्रिक्स उसको आप नोट करेंगे 3/5 1/5 -2/5 1/5। तो ये हमारा आंसर होता है यहाँ पर। तो 2x2 के जो भी मैट्रिक्स होते हैं इसी टाइप से आप सॉल्व करेंगे। एक और प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं और समझते हैं। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में तो लगभग 14 प्रॉब्लम दी गई है 2x2 पर।
तो उसमें से मैं 2-3 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, बाकी तो आप अपने से देखेंगे। इसी टाइप से बहुत ही ईजी होता है और ये बस प्रैक्टिस के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। 3x3 मैट्रिक्स का ए इनवर्स आपको निकालना आना चाहिए और उस पर हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो दोस्तों अब हम इस NCERT एक्सरसाइज की सेकेंड क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर दिया गया है 2x2 का ही एक मैट्रिक्स है 2 1 1 1। इसका हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को हम ए के इक्वल लेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ से फिर से फार्मूला यूज करेंगे ए इक्वल टू आई इंटू ए। यहाँ पर हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे, रो पर एलिमेंट्री ऑपरेशन हम यहाँ यूज करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर आप रो या कॉलम में से कोई भी यूज कर सकते हैं, ये कोई यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि आपको इसी एलिमेंट्री ऑपरेशन से ए इनवर्स निकालना है। तो ए की वैल्यू क्या है 2 1 1 1। फिर आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होगी 1 0 0 1 और ये इंटू ए जो पोस्ट फैक्टर होता है इसको आप नोट करेंगे। फिर से आप यहाँ पर देखेंगे इस मैट्रिक्स को हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है। इधर वाले मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपको चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही है ना, तो यहाँ पे 1 होना चाहिए। 1 यहाँ पे है नहीं। 1 कैसे आएगा, अगर हम लोग सेकेंड वाली रो को पहली वाली रो में चेंज कर दें और पहली वाली को सेकेंड में ला दें तो ये यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो एक ऑपरेशन ये होता है कि हम लोग R1 को इंटरचेंज कर दें R2 से, R1 इंटरचेंज विथ R2। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा ये जो R2 है वो R1 के पास चला जाएगा 1 1। R2 जो है वो यानी R1 जो है वो R2 पे आ जाएगा यानी 2 1। और इधर चलते हैं, जो ऑपरेशन आप इधर यूज करेंगे वही ऑपरेशन आपको उधर भी अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर R2 जो रो है वो ऊपर चली जाएगी यानी 0 1। जो फर्स्ट रो है R1 वो R2 पे चली जाएगी 1 0 इंटू ए। तो यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स ये 1 बन चुका। सबसे पहले ऐसे ही टारगेट करते हैं आप एलिमेंट्स को, 1 बनाएंगे 0 बनाएंगे फिर 1 बनाएंगे फिर 0 बनाएंगे। तो अब यहाँ पे आते हैं, इस एलिमेंट्स की जगह क्या होना चाहिए 0। तो 0 कैसे आएगा, अगर हम इसमें फिर से 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 में से 2 माइनस कर दें क्या जगह 0। और ये एलिमेंट किस रो का है सेकेंड रो का। तो हम सेकेंड रो को चेंज करेंगे R2 टेंड्स टू R2 माइनस 2R1। तो यहां पर क्या मिलेगा हमें, हमने R2 के लिए ऑपरेशन लगाया है तो R1 हमारा कांस्टेंट रहेगा 1 1। फर्स्ट रो को हम नोट कर लेंगे सेम। R2 के लिए ऑपरेशन कैसा था R2 माइनस 2R1। तो यानी R1 2 से मल्टीप्लाई करना R2 में से माइनस करना है। तो 2 1 जा 2, 2 में से 2 जाएगा 0। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो 2, 1 में से 2 जाएगा तो -1। इधर आएंगे R1 को कांस्टेंट नोट कर लेंगे 0 1। R1 में अब 2 से मल्टीप्लाई करके R2 में से माइनस करना है तो 2 का 0 मल्टीप्लाई 0, 1 में से 0 जाएगा तो 1 और 1 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2, 0 में से 2 को माइनस करेंगे तो -2 इंटू ए। तो यहाँ पर दो एलिमेंट को हमने टारगेट किया, दोनों तो हमने बना लिया 1 0। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए 1। ये कैसे 1 होगा, अगर हम इसमें -1 से फिर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 आ जाएगा। और ये किस रो का एलिमेंट्स है सेकेंड रो का, यानी R2 टेंड्स टू R2 में ही हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, -1 R2। तो क्या मिल जाएगा हमें, फर्स्ट रो को हम कांस्टेंट नोट करेंगे 1 1। सेकेंड रो में -1 से मल्टीप्लाई कर देना हमें, तो 0 में -1 से मल्टीप्लाई 0, -1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 हो जाएगा। और इधर फर्स्ट रो को आप नोट करेंगे 0 1, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे सेकेंड रो में तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +2 इंटू ए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 एलिमेंट्स बन गए हैं यहाँ पर 1 0 1। बस यहाँ पे क्या होना चाहिए 0। अगर यहाँ पे 0 हो जाता तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएंगे, पूरे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यही हमारा टारगेट रहता है। तो यहाँ पर हम लोग एक और ऑपरेशन यूज करेंगे। यहाँ पे 0 बनाना है तो कैसे बनाएंगे, अगर हम R1 में से R2 को माइनस कर दें तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और ये कहाँ का एलिमेंट है, R1 का एलिमेंट है। तो R1 टेंड्स टू R1 को चेंज करेंगे R1 माइनस R2 से। तो यहाँ पर मिलेगा
चलिए R1 में से R2 को माइनस करते हैं तो 1 में से 0 जाएगा, 1 ही आएगा, और 1 में से 1 जाएगा 0। R1 के लिए आपने ऑपरेशन लगाया तो R2 जो है सेकेंड रो वो कांस्टेंट रहेगी, यानी 0 1, उसको नोट कर लेंगे सेम। इधर आते हैं, यहाँ पर भी वही 0 में से आप -1 को माइनस करेंगे, R1 में से R2 को माइनस करना है तो ये 0 में से -1 माइनस होकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगी। 1 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -1। सेकेंड रो के लिए कोई ऑपरेशन नहीं था तो यहाँ पर वो नोट कर लेंगे, -1 2 इंटू ए। तो अब हमारा टारगेट यहाँ पर पूरा हो गया। ये जो हमारा क्वेश्चन था ए, वो हमने इंटरचेंज कर दिया किसमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो यहाँ वाला जो मैट्रिक्स होता है वही हमारा क्या होता है, ए इनवर्स। इस केस में जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा तो यहाँ पर जो भी मिलेगा वो क्या होगा, ए इनवर्स। लिखेंगे देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू 1 -1 -1 2, सिंपल। तो स्टूडेंट्स इसी टाइप से हम और भी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकते हैं जो 2 × 2 के होंगे, बहुत इजी होता है। इसी टाइप से हम क्वेश्चन को प्रूफ कर सकते हैं। अब हम लोग एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, एक ऐसा मैट्रिक्स लेते हैं जो 3 × 3 ऑर्डर का होगा और उसका ए इनवर्स निकालना होगा। वो इम्पॉर्टेंट होता है एग्जाम के नज़रिए से, ठीक ना। तो दोस्तों अब हम एनसीईआरटी का एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं, एक्सरसाइज का 50 नंबर क्वेश्चन है जो 3 × 3 ऑर्डर का है। हमें इस मैट्रिक्स का ए इनवर्स फाइंड करना। 2 × 2 वाले मैट्रिक्स का ए इनवर्स फाइंड करना बहुत ही ईजी होता है। यहाँ पे हम देखेंगे ये एग्जाम में आता है, क्वेश्चन जरूर आता है, एकदम 100% फिक्स होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस मैट्रिक्स को सपोज कर लेंगे, ये मैट्रिक्स ए है। अब हम इसका इनवर्स निकालेंगे तो सबसे पहले एक फार्मूला लिखेंगे, ए इक्वल टू आई इंटू ए की वैल्यू पुट करेंगे इधर, क्या है 2 -2 3 2 2 3 3 -2 2, आई की वैल्यू पुट करेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू आप वही पुट करेंगे जो सेम ऑर्डर का हो, यानी जिस ऑर्डर का आपका क्वेश्चन हो। तो यानी यहाँ पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए को आप नोट कर लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले समझ लेते हैं कैसे हम यहाँ पर एलिमेंट्स को टारगेट करेंगे, कौन से एलिमेंट को हमें चेंज करना है। तो यहाँ पर आप एक्टिविटी तो जानते हैं, प्रोसेस का क्या है कि इस वाले मैट्रिक्स को आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। आप ऑपरेशन यूज करेंगे रो पर, तो ये धीरे धीरे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज होगा। लेकिन हम टारगेट कैसे करेंगे एलिमेंट्स को, रैंडमली आप टारगेट करेंगे तो आप यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, कहीं फंस जाएंगे बीच में। तो हम लोग कैसे टारगेट करेंगे, सबसे पहले हम लोग 2 के बाद इसको टारगेट करेंगे, यानी इसके बाद इसको, फिर इसके बाद इसको, यहाँ के बाद डायरेक्ट आपको यहाँ नहीं जाना है। फिर इसके बाद हम लोग सबसे पहले इसको टारगेट करेंगे। ओके, जब यहाँ पर देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को चेंज करना है तो इसका जो डायगोनल होता है उस डायगोनल के हर एक एलिमेंट 1 होने चाहिए और बाकी सब 0। तो सबसे पहले हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स को बनाएंगे। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर सबसे पहले हम 1 बनाएंगे। जब ये 1 बन जाएगा तो उसके हेल्प से हम इन दोनों को 0 कर देंगे। फिर उसके बाद जब ये दोनों 0 हो जाएगा तो फिर यहाँ पे आएंगे, इसको 1 बनाएंगे। डायगोनल एलिमेंट्स यही ना होते हैं, इसको फिर 1 बनाएंगे और इसके हेल्प से इन दोनों को 0 कर देंगे, ऊपर नीचे वालों को। फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, ये डायगोनल एलिमेंट्स का तीसरा एलिमेंट्स होगा। फिर इसको 1 बनाएंगे और इसके हेल्प से इन दोनों को 0 कर देंगे। बहुत इजी होगा इस टाइप से। अगर आप रैंडमली ऐसे चलेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, तब भी आ जाएगा इनवर्स, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन इससे पहले हम लोग ये क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डायगोनल एलिमेंट्स को टारगेट करेंगे। एक बनेगा तो बगल वालों को 0 कर देगा वो, फिर यहाँ पे बनेगा बगल वालों को 0 कर देगा वो, फिर यहाँ पे 1 बनाएंगे तो वो दोनों को 0 कर देगा। तो इस टाइप से हम लोग चलेंगे यहाँ पर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको लगाते हैं क्वेश्चन को। तो दोस्तों अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर एलिमेंट्स हमें क्या मिलना चाहिए, 1। तो यहाँ पे 1 है नहीं, 1 कैसे बनाएंगे, हम सबसे पहले R3 को R1 के पास लेके चलेंगे और R1 को R3 के पास, ताकि वहाँ पे 3 हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाए 2 हो जाए। तो माइनस करना ईजी होगा, 3 में से 2 जाएगा 1 आ जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, R1 एक्सचेंज विथ R3, ठीक है ना। R1 को R3 में इंटरचेंज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिलेगा हमें R1 चला जाएगा R3 पे, R3 चला जाएगा R1 पे, यानी R3 चला जाएगा R1 पे। 3 - 2
और 2। सेकेंड रो के लिए कोई हमने ऑपरेशन लगाया नहीं तो हम उसको कांस्टेंट वहीं पे रखेंगे 2 2 3। R1 आ जाएगा अब R3 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 -3 3 सिंपल इनटू इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा जो ऑपरेशन हमने इधर लगाया वही ऑपरेशन आपको इधर भी लगाना है, तो इसका भी थर्ड वाला रो चला जाएगा फर्स्ट वाले रो के पास 0 0 1, फर्स्ट रो चला जाएगा थर्ड रो के पास 1 0 0, सेकेंड रो आप नोट डाउन करेंगे 0 1 0, वैसे ही इनटू ए। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर 1 बन जा सकता है, कैसे बनेगा, जब हम R1 में से R2 माइनस कर दें, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बन जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2, 3 में से 2 माइनस कर देंगे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पे मिलेगा हमें 3 में से 2 जाएगा 1, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस करेंगे आप, -2 में से 2 चला जाएगा तो -4, और यहाँ पर 2 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -1। जब हम R1 में से R2 को माइनस किए तो हमें ये रिजल्ट मिला। R2 को आप कांस्टेंट नोट कर लेंगे 2 2 3, R3 को नोट कर लेंगे 2 -3 3 इक्वल टू, इधर आएंगे यहाँ पे भी आप R1 में से R2 को माइनस करेंगे और R1 की जगह पे लिखेंगे, तो 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में से 1 जाएगा तो -1, 1 में से 0 जाएगा तो 1, सेकेंड रो को नोट डाउन करेंगे 0 1 0 1 0 0 इंटू ए। जिस रो के लिए आप ऑपरेशन यूज करेंगे केवल उसी को चेंज करेंगे, बाकी को आप कांस्टेंट रखेंगे। तो चलिए अब हमारा टारगेट पूरा हुआ, ये 1 बन गया है। जब ये 1 बन गया तो इन दोनों को वो 0 कर देगा बड़े इजीली। तो क्या करेंगे, बस इसको 0 बनाना है, तो ये सेकेंड रो का एलिमेंट है ना, तो R2 टेंड्स टू सेकेंड रो को बदलेंगे कैसे, R2 माइनस 2 R1 से, यानी अगर हम R1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दें और R2 में से माइनस कर दें तो 2 में से 2 चला जाएगा, क्या हो जाएगा 0, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 बनेगा, 2 में से 2 जाएगा 0। और वही काम आप R3 के लिए भी कर सकते हैं, यहाँ पे 0 बनाने के लिए R3 टेंड्स टू R3 माइनस 2 R1, सिंपल। R1 में फिर से 2 से मल्टीप्लाई की R3 में से माइनस करेंगे तो वहाँ पे भी 0 बन जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। फर्स्ट रो के लिए कोई ऑपरेशन आपने नहीं लगाया तो फर्स्ट रो को आप कांस्टेंट नोट करेंगे 1 -4 -1। यहाँ पे देखिए R1 में 2 से मल्टीप्लाई कराइए, इसमें से माइनस करिए, 2 बन जा 2, 2 में से 2 जाएगा 0, 2 का -4 मल्टीप्लाई होगा -8, 2 में से -8 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 10, प्लस हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, 3 में से -2 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5। आप आ जाते हैं थर्ड रो पे, तो R3 में से 2 R1 को माइनस करना सेम तरीके से, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 में से 2 जाएगा 0, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 बनेगा, यहाँ पर -8, -3 में से -8 को माइनस करेंगे तो -8 प्लस हो जाएगा +8, और ये -3 क्या हो जाएगा 5। यहाँ पर फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, 3 में से -2 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 इक्वल टू, इधर यहाँ पर भी हम फर्स्ट रो को सेम कांस्टेंट नोट करेंगे क्योंकि R2 और R3 के लिए आपने ऑपरेशन लगाया है, 0 -1 1। यहाँ पर फिर करेंगे सेकेंड रो में से फर्स्ट रो को माइनस, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करके, 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 में से 0 जाएगा 0। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, 1 में से -2 को माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। यहाँ पर 1 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 0 में से 2 जाएगा तो -2। यहाँ थर्ड रो के लिए भी वही कंडीशन, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 1 में से 0 जाएगा तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, 0 में से -2 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 0 में से 2 जाएगा तो -2, आप सब्ट्रैक्ट किए हैं तो इंटू ए। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका फर्स्ट कॉलम जो है ये पूरी तरह से बन गया है 1 0 0। अब हम आते हैं इसके सेकेंड कॉलम पे, यहाँ पर हमें बनाना है क्या 1। तो ये 1 कैसे बन सकता है, अब यहाँ पर हम देखेंगे डायगोनल का, इसके बाद हमको क्यों कौन सा एलिमेंट बनाना होता है, ये वाला नहीं, ये वाला एलिमेंट। यहाँ पे क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो 1 कैसे आ सकता है, यहाँ पर आप सिंपल है 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर थोड़े फ्रैक्शन बनेंगे तो आप फ्रैक्शन से डरिएगा मत, तो करना पड़ेगा आपको। 10 से आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1। तो ये किस रो का एलिमेंट है, सेकेंड रो का एलिमेंट। तो एक हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे R2 टेंड्स टू 1/10 R2। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं
तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमने R2 के लिए ऑपरेशन लगाया है तो R1 को हम नोट कर लेंगे 1 -4 और यहाँ पे है -1 0। सेकेंड रो में अगर आप 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 में तो 0 आएगा, इसमें 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/10 यानी 1/2 हो जाएगा। और थर्ड रो को आप नोट डाउन करेंगे 0 5 5 इक्वल टू, यहां पर आप देखेंगे इस वाले में भी आप वही ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट रो को तो आप कांस्टेंट नोट कर लेंगे 0 -1 और 1। सेकेंड रो के लिए अप्लाई करेंगे ये वाली आप देखेंगे ऑपरेशन, तो 1/10 से सेकेंड रो में मल्टीप्लाई करना है तो 0 में 1/10 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 3 में मल्टीप्लाई होगा 1/10 से तो आ जाएगा 3/10, और यहां पर -2 में मल्टीप्लाई होगा 1/10 से तो 2/10 यानी 1/5 हो जाएगा, यानी -1/5। थर्ड वाली रो को आप नोट कर लेंगे क्योंकि उस पर आप संक्रिया अप्लाई नहीं किए हैं, तो आ जाएगा यहां पर 1 2 -2 इंटू ए। ओके, तो यहां पर स्टूडेंट्स हमने बना लिया है इस डायगोनल के सेकेंड एलिमेंट्स को 1। अब इसके हेल्प से इन दोनों को हम लोग 0 बड़े आराम से हम बना सकते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम इसको 0 बनाएंगे, तो कैसे 0 बन सकता हो, हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड रो में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे, तो -4 और 4 ऐड होके क्या हो जाएगा 0। इसको 0 बनाना होगा तो क्या करेंगे, सेकेंड रो में 5 से मल्टीप्लाई करके आप इसमें से उसको माइनस कर देंगे तब भी आ जाएगा 0। तो जब डायगोनल का एलिमेंट बनता है 1 तो अगल बगल वालों को 0 कर देता है बड़े आराम से। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 0 बनाएंगे, तो फर्स्ट रो का एलिमेंट है तो R1 टेंड्स टू R1 + 4R2। यहां पर क्या करना है, R2 में 4 से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड करना है, और वही काम हम R3 के लिए करेंगे, R3 टेंड्स टू R3 माइनस, R3 में से माइनस करना है R2 को, लेकिन 5 से मल्टीप्लाई करके R2 में, ताकि ये 0 हो जाए। तो चलिए अप्लाई करते हैं यहाँ पर। तो ये फर्स्ट रो के लिए ऑपरेशन था R1 + 4R2, R2 में 4 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में ऐड करना है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 में 0, 1 में ऐड होगा तो 1 हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 -4 में ऐड होगा 0 हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट 2 होगा, 2 को -1 में ऐड करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब हम लोग सेकेंड रो को कांस्टेंट है तो उसको हम नोट कर लेंगे क्योंकि उस पर हमने कोई ऑपरेशन लगाया नहीं है, तो ये आ जाएगा 0 1 1/2। आते हैं थर्ड रो में, ये ऑपरेशन हमने यूज किया है, तो सेकेंड रो में 5 से मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में से माइनस करना है, तो 5 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो 0 आएगा, 0 में से 0 जाएगा तो यहाँ पर 0। 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे 1 में, 5 में से 5 जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे आते हैं 1/2 में 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 5/2, और 5 में से 5/2 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट 5/2 ही आएगा। ओके, सबसे पहले हम लोग R1 को चेंज करेंगे R1 + 4R2 से, तो यहाँ पर R2 है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 में जुड़ेगा तो 0, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 या 12/10 आएगा ये, और ये -1 है, तो -1 में 12/10 जब ऐड करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, -10 + 12/10 यानी माइनस, आप देखेंगे यहाँ पर तो जब यहाँ पे हम देखेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 या 12/10, उसको -1 में ऐड करेंगे तो 2/10 आएगा टोटल, तो 2/10 को हम 1/5 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आते हैं 4 से, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -4/5, और इसमें ऐड करेंगे 1 में तो 1/5 यहाँ पे हमको मिल जाएगा, ठीक है ना। आते हैं इधर थोड़ा सा, R2 को तो नोट डाउन कर लेंगे सेम, क्योंकि R2 के लिए कोई ऑपरेशन था नहीं, तो यहाँ पे आ जाएगा ये -1/5। R3 के लिए ऑपरेशन है हमारे पास R3 - 5R2, तो R2 में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 1 में से 0 जाएगा तो यहाँ पर 1 ही आएगा।
5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15/10 हो जाएगा। अब 15/10 को हम 3/2 लिख सकते हैं। 2 में से 3/2 जाएगा तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे आते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 से 5 कट के -1 हो जाएगा। -2 में से -1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 बचेगा यहाँ पर इंटू ए। ओके, तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे थर्ड रो में यहाँ पर क्या आया है 5/2, डायगोनल का थर्ड एलिमेंट। सबसे पहले डायगोनल के एलिमेंट ही बनाते हैं हम लोग। तो इसको बनाया तो इन दोनों जीरो कर दिया हो, इसको बनाया तो इसकी हेल्प से इन दोनों को जीरो किए। अब हम इसको 1 बनाएंगे, जब ये 1 बन जाएगा तो इन दोनों को हम उसी की हेल्प से जीरो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, R3 टेंड्स टू, हम लोग यहाँ पर एक ऑपरेशन लगाएंगे। अगर हम इस R3 में 2/5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1 बन जाएगा, 2/5 R3। तो यहाँ R1 को आप नोट डाउन करेंगे 1 0 1, R2 को भी 0 1 1/2। R3 के हर एक एलिमेंट में आप 2/5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ आएगा 0 0, 2/5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पर, इक्वल टू, यहाँ पे नोट करेंगे R1 को आप नोट करेंगे 0 1/5 1/5, R2 को भी नोट करेंगे 0 3/10 -1/5। R3 में आपको 2/5 से मल्टीप्लाई कराना है तो 1 में 2/5 से मल्टीप्लाई होगा 2/5, 1/2 में अगर 2/5 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कटेगा 1/5, -1 में 2/5 से मल्टीप्लाई होगा तो -2/5 यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आप इंटू ए नोट करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ 1 बन गया तो इसकी हेल्प से इन दोनों को हम जीरो बड़े इजीली कर सकते हैं। चलिए इसको जीरो करते हैं तो R1 टेंड्स टू R1 माइनस R3, सिंपल। अगर R1 में से R3 माइनस कर देंगे वो जीरो आ जाएगा, कामा R2। अब इसको चेंज करते हैं, ये R2 का एलिमेंट है, कैसे चेंज होगा, R2 माइनस 1/2 R3। R3 में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 बनेगा और माइनस कर देंगे 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे R1 के लिए कोई ऑपरेशन है आपके पास, जी है। यहाँ पे R1 माइनस R3, 1 में से 0 जाएगा तो 1, 0 में से 0 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा 1, R1 बन चुका पूरा 1 0 0। अब हम R2 के पास आते हैं, R2 में से माइनस करना 1/2 R3 को, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 0 ही आएगा, 0 में से 0 जाएगा 0, 1 में से 0 में मल्टीप्लाई कराएंगे 1/2 में तो 1 में से 0 जाएगा तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। 1/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 1 में तो 1/2, 1/2 में से 1/2 जाएगा तो ये आ जाएगा 0। थर्ड रो को आप नोट करेंगे 0 0 1। अब हम उधर आएंगे और इस वाले मैट्रिक्स को हम इसी टाइप से इंटरचेंज करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 0 में से R1 में से R3 माइनस करना, तो यहाँ पर 0 में से 2/5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर -2/5, 1/5 में से 1/5 माइनस करेंगे 0, 1/5 में से माइनस करेंगे -2/5 को तो यहाँ पे आ जाएगा 3/5। अब आते हैं हम लोग सेकेंड रो पे। सेकेंड रो को कुछ ऐसे चेंज करना है, R3 में 1/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तब R2 में से माइनस करेंगे। चलिए यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 2 से 2 कट के 1/5 आएगा, 0 में से 1/5 माइनस होगा तो -1/5। यहाँ पे आते हैं 1/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर ही 1/10 बन जाएगा, 3/10 में से 1/10 माइनस करेंगे तो 2/10 बचेगा और 2/10 को हम लिख क्या सकते हैं 1/5। यहाँ पे आते हैं 1/2 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2 से 2 कटेगा तो यहाँ पर 1/5 ही बचेगा, -1/5। तो -1/5 में से माइनस करेंगे -1/5 तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। थर्ड रो को हम नोट डाउन कर लेंगे, टोटल 2/5, 1/5 और ये -2/5। तो यहाँ पर इंटू ये पोस्ट फैक्टर आप वहाँ नोट करेंगे। यहाँ पे चलिए देखते हैं, ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स आइडेंटिटी बन चुका है। तो यहाँ पर जो हमें मैट्रिक्स मिला वही क्या होगा आपका A इनवर्स। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर A इनवर्स इक्वल टू दिस, -2/5 0 3/5 -1/5 1/5 0 2/5 1/5 -2/5। तो ये आपका आंसर है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको देखेंगे 3x3 के ही मैट्रिक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जितने भी मैट्रिक्स आप 2x2 के दिए गए हैं उनकी बस प्रैक्टिस करिए और उसका यूज आपको इसमें करना है। 3x3 को ही आप ज़्यादातर प्रैक्टिस में लाइए, जितना अधिक से अधिक सवाल लगाना हो तो लगा लीजिए। NCERT में तो केवल 2-3 सवाल दिए गए हैं
3x3 पर और भी चैप्टर वाइज या अदर बुक से आप क्वेश्चन को लीजिए और उसके ए इनवर्स फाइंड करिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस कीजिए और ये बहुत ही इसका पैटर्न समझ जाएंगे तो ये बहुत ही ईजी होगा आपके लिए।